उन्हीं की गली से निकलते हैं, उन्हीं को सुनाते हुए निकलते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी हम कराट प्लेस में, हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो कैग की रिपोर्ट जारी हुई है उसमें 2000 करोड़ का घोटाला है, लेकिन जो आतिशी कह रही हैं वो कह रही हैं कि ये जो शराब नीति लागू नहीं हुई उसके कारण ये 2000 करोड़ का घाटा हुआ है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? शराब नीति लागू नहीं हुई, कुछ कह रहे हैं, उन्होंने, उनका जो बयान है। नहीं, अगर लागू नहीं हुई तो शराब के ठेके कहाँ से खुल गए थे? हाँ। 4 ठेके पुरुषों के लिए खुले थे, हाँ। और 2-2 ठेके खुल गए थे महिलाओं के लिए। हाँ। पियो पड़े रहो मस्त, हाँ। न दीन से मतलब है न दुनिया से मतलब है। हाँ। और अब की अगर ये लोग जीत गए होते हाँ। तो एक एक ठेका जो है ना, हाँ। वो उनके बच्चों के लिए भी खुल जाता। हाँ। बच्चे भी पियो पड़े रहो, हाँ। पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। हाँ। देश दुनिया जाए भाड़ में, हाँ। ये तो राज करेंगे ही करेंगे। अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ये जो है आगे इनके शासन इनके बच्चे करेंगे। हाँ। ठीक है जी। हाँ। और जिनको ये सुविधाएं मुहैया करा रहे थे, एक मियाँ 4 बीबी 40 बच्चे, उनको वो सुविधाएं मुहैया होती रहेंगी। उनके घर से 45 वोट जाते रहेंगे। तो आप ये बता दो कि जहाँ से ये चीज़ हो रहा है तो वहाँ पर उनको बेनिफिट किससे है? उन लोगों से है ना, ना कि और किसी से। ठेके किसके लिए खुलवाए? उनके लिए तो खुलवाए नहीं। उनके तो भैया अल्लाह ने मना कर रखा है कि ये सब पीना हराम है, पिक्चर देखना हराम है, जेवर गहने पहनना हराम है। ठीक है जी। चमक धमक कपड़े पहनना हराम है, लेकिन सबसे ज्यादा वही होता है सब चीजें। और ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया गया था हिंदू के बच्चों को टारगेट करा गया था कि इनको इतना बर्बाद कर दो कि ये जो है जमीन से सर उठा के ऊपर देख ही ना पाए। ये बर्बादी का, ये 70 साल में कांग्रेस ने भी यही ड्रामे करे थे, लेकिन कुछ उसमें बचा रह गया था जो फिर। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि जब मैं जेल में था तो मैं वहाँ रामचरितमानस पढ़ा करता था, महाभारत पढ़ा करता था। ओ, महाभारत पढ़ते थे बाहर आके महाभारत करने के लिए? हाँ। है या वहाँ से फोन पे आतिशी से या आतिशी मिलने जाती होंगी तो आतिशी को बताते होंगे भाई महाभारत में ऐसा होता था, वैसा होता था। तो अब तुमको तो द्रौपदी से भी बड़ा वाला वो बनना है। तुम्हें द्रौपदी की कहानी नहीं पता, लेकिन द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो तुम भी अपना चीर हरण बिना करे हुए, कोई करे ना करे, लेकिन बिना करे हुए तुम अपना प्रदर्शित कर देना कि मेरा चीर हरण जो है बीजेपी वालों ने कर दिया। तो ये खेल जो है ना, यही लोग खेल सकते हैं और कोई नहीं खेल सकता है। तो इनको जो है, और उसके बाद रुदाली रोना, तो ये आज कह रहे हैं विधानसभा से हमें बाहर भगा दिया गया। वो कह रहे हैं क्यों भगाया जाएगा? जब तुम लोग बदमाशी गुंडागर्दी पे उतारू होगी, तुम एक महिला होकर के गुंडागर्दी कर रही हो, है तो जो है तुम तो वैसे भी तुम मार्क्स और लेनिन की औलाद हो, है ना। आतिशी मार लेना है नाम इसका सरनेम। तो मार्क्स और लेनिन की औलाद हो, तुम्हारा तो काम ही वही है। तुम लोग ये शुरू से करते आ रहे हो। जब अंग्रेज यहाँ आए थे तब भी तुम्हारा वो लोग यहाँ पे फूट डालो राज करो, तुम आई तो तुम्हारा भी यही हाल हो रहा, फूट डालो राज करो। तुम्हारी माँ जो है वहाँ जाकर सुप्रीम कोर्ट में जो है कहते गुहार लगाई कि भाई उसको जो है छोड़ दो आतंकवादी को। तो तुम लोग तो आतंकवादियों को बसाने का काम करते हो, पालने का काम करते हो। हम लोग आस्तीनों में सांप नहीं पालते। हम उस जो अगर आस्तीन में सांप है तो उसको अच्छे से यूं करके मसलना आता है और मुंह पकड़ करके खींच के मरोड़ करके फेंकना भी आता है। ये होना चाहिए। लेकिन अभी क्या हुआ है कि आज एक और घटना घटी है। 1984 के दंगे के जो आरोपी थे उनको आज सजा भी मिली उम्र कैद की, जो सिख दंगा हुआ था। उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए 1984 सज्जन कुमार जो कांग्रेस के नेता थे। हाँ मालूम है। 1984 का जो दंगे हुए थे वो एक ऐसा नहीं होता कि जो गोली मारी गई है जिसपे, वो भी तो पता करना चाहिए कि किसने गोली मारी थी। उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए। क्यों उनको छोड़ा गया? पहली बात, उस टाइम पर एक सबको जोश था इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी जी की कुछ चीजें हर आदमी को पसंद थी, मुझे भी पसंद थी, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मैंने उनसे बहुत चीजें सीखी है। उनके उठना बैठना चलना, उनसे बात करना, भाषण देने का तरीका, ये सब मंच पे कैसे चढ़ के जाना है, कैसे चढ़ के आना है, ये सब मैंने अपने उस समय मैं छोटी थी, लेकिन मैं उनको शुरू से बचपन से ही उनको जो है रीड करती हुई चल रही थी।
और आपको बता दूं, मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी, बहुत 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 अच्छी लगती का थी। दंगा हुआ था? मगर 1984 का दंगा इसीलिए हुआ था जब उनकी गोली उनको मारी गई थी। उसके बाद में देखे, उस दंगे में सिर्फ अकेले हिंदू ही लोग नहीं थे। उस दंगे का मेन फायदा उठाने वाले जो दूसरे लोग थे, जो उनका काम है मारो काटो लूट मचाओ, लोगों के सामानों को छीनो झपटो, चोरी का, आज वो लोग ट्रेनों में करते हैं ये दंगे, या आप जा रहे रास्ते में आपका सामान आपको छीन लेंगे, पकड़ लेंगे और आपको बोलेंगे दे रहा, चाकू की नोक पे छीनते हैं। तो ये उन लोगों ने सबसे ज़्यादा काम किया था, सबसे ज़्यादा उन लोगों ने सबकी शॉपें लूटी हैं, और जो लोग अगर उसमें बीच में रोक में आ रहे थे उनको सबको मारने काटने का किया है। और आपको बता दूं कि उसमें हिंदू भी है, लेकिन वो हिंदू की परसेंटेज कम है, लेकिन टारगेट में कौन आया? हिंदू। फंसा कौन? हिंदू। समझे? लेकिन वो कह रहे हैं कि जो सिरसा हैं विधायक बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि अभी कुछ लोग रह गए हैं जिनको और सजा होनी, जैसे कमलनाथ हैं और कुछ कांग्रेस के नेता हैं जिनको सजा होनी है। आप कैसे देख रहे हैं उनको? देखिए, यदि किसी ने गलत किया है, वो चाहे, हम तो कह रहे हैं कि सिर्फ एक हिंदू ही नहीं होना चाहिए, जिन लोगों ने उसमें गलत किया उन सबको सज़ा होनी चाहिए। जो भड़काने वाले लोग थे उनको भी सज़ा होनी चाहिए। और इसी तरह का कभी भी कोई भी दंगा भविष्य में होता है, या जो और उस 84 के बाद भी दंगे हुए हैं और जिन्होंने सरतन से जुदा और ये सब किया, इनको भी खुलेआम सज़ा होनी चाहिए, फांसी की। इनको बिठा करके ना बकरे नहीं चटवाने चाहिए, इनको बिठा करके जो है रोटी और बोटी नहीं खिलानी चाहिए, उनको बिठा करके जो है मुर्ग मसल्लम नहीं खिलाना चाहिए, उनको बिठा करके जो है आपका जो है पुलाव नहीं खिलाना चाहिए, जर्दा नहीं खिलाना चाहिए। उनको उसी समय देन एंड देयर जो है पास होना चाहिए कि इसने ये किया है, इसको ये सज़ा है। और खुले में आप सज़ा दीजिए तो एक खौफ लोगों के अंदर पैदा होगा कि अगर हमने ऐसा किया है तो मुझको आज नहीं तो कल तो हमारे को मारा जाएगा। अब पाल के मुस्टंडे तैयार कर दो, और मुस्टंडे तैयार करने के बाद में कोई वहाँ से आ रहा है कि भाई इसको छोड़ दो, ये ऐसा नहीं है, आतंकवादियों के लिए लोग यहाँ खड़े हो जाते हैं ना, बहुत सारे बड़े वेलविशर लोग हैं, तो जो है ये छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।